सोचिए, एक ऐसी पावन भूमि जहां लाखों लोग हर साल आते हैं नई जिंदगी की शुरुआत करने, जहां छुआछूत की जंजीरें टूटती है और समानता का सूरज चमकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नागपुर की दीक्षा भूमि की। 14 अक्टूबर 1956 को विजयादशमी के पावन दिवस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख से ज्यादा अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। यह वही दिन था जब तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे धम्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया, जो बौद्ध इतिहास में अशोक विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान का प्रतीक है। हर साल दुनिया भर से लाखों बौद्ध अनुयायी यहाँ उमड़ते हैं, ध्यान, प्रार्थना और नई प्रतिज्ञाओं के लिए। लेकिन इस बार 2 अक्टूबर 2025 को होने वाले इस महोत्सव पर एक काला बादल मंडरा रहा है। दीक्षा भूमि का परिसर कीचड़ से लबालब है। सवाल है, क्या यह महज लापरवाही है या कुछ और? हम खोलेंगे इन सभी बातों के पीछे का राज। दोस्तों, दीक्षा भूमि कोई साधारण जगह नहीं, यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है। वर्ष 1956 में 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और आज यह संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ली: हिंदू देवी देवताओं को न मानना, छुआछूत को त्यागना और बौद्ध त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म, संघ में शरण लेना। यह सिर्फ धर्मांतरण नहीं था, बल्कि सामाजिक क्रांति का ऐलान था। आइए जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर को ही क्यों चुना था। क्योंकि नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, ऐसा प्रचार है। लेकिन असल सच्चाई यह है कि नागपुर यह नागवंशियों की भूमि है, जहां कई वर्षों पहले बुद्धिस्ट राजा हुए थे, जिसकी प्रेरणा लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर को चुना था। द वीक मैगजीन 2021 के एक आर्टिकल में लिखा है कि नागपुर हिंदुत्व और बौद्ध परिवर्तनवादी भूमि का अनोखा केंद्र है। हर साल सम्राट अशोक विजयादशमी को दीक्षा भूमि पर हजारों लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। 2018 में 62वें धम्मचक्र दिवस पर रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी थी। लेकिन यह उत्सव सिर्फ प्रार्थना का नहीं, संघर्ष का प्रतीक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैं पैदा तो हिंदू हुआ, लेकिन मरूंगा बौद्ध के रूप में। यह जगह करोड़ों बहुजनों की आस्था का केंद्र है। अब सोचिए, अगर यह जगह कीचड़ में डूबी हो तो लाखों अनुयायियों का क्या हाल होगा। अब आते हैं आज की सच्चाई पर। 2025 में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी की सरकार है। नवभारत टाइम्स 26 सितंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की तैयारियां तेज है, लेकिन परिसर बेहाल है। लगातार बारिश से समतलीकरण का काम अधर में लटक गया। डाली गई चूरी बारीक गिट्टी रोलर से दबकर कीचड़ में बदल गई। प्रशासन का दावा है कि विकास कार्य चल रहे हैं, पानी जमा होने की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है। एक्स पूर्व ट्विटर पर यूजर ने वीडियो शेयर किया, जिसमें महाराष्ट्र के बौद्ध भाई कह रहे हैं, अगर समिति देख रेख नहीं कर सकती तो बर्खास्त करो, हम खुद के खर्च से सौंदर्यीकरण करेंगे। दीक्षा भूमि में हो रही बेइंतजामी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है दीक्षा भूमि के स्मारक समिति का। कहा यह भी जा रहा है कि इस तरीके की असुविधा के पीछे आरएसएस प्रणीत भाजपा सरकार की सोची समझी साजिश है। इसके चलते लाखों लोगों का उमड़ने वाला जन सैलाब नागपुर की दीक्षा भूमि में आने से रोका जाए। एक और पोस्ट में लिखा है कि लाखों लोग आते हैं, लेकिन इस बार कीचड़ में फंसने का खतरा है। हॉलीडेफाई और ट्रिप एडवाइजर रिव्यूज में भी पुरानी शिकायतें हैं। पार्किंग की कमी, सफाई का अभाव। कल्पना कीजिए, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं कीचड़ में चलकर कैसे नमन वंदन करेंगे। यह सिर्फ असुविधा नहीं, अपमान है। और इसके पीछे क्या नजर आता है? शासन प्रशासन की लापरवाही, जो कुछ लोगों को मनुवादी सोच लग रही है। क्यों? क्योंकि अंबेडकरवाद बराबरी सिखाता है और यह व्यवस्था उसे दबाती दिखती है। अब गुस्सा फूट पड़ा है। दोस्तों, एक्स पर सर्च करें दीक्षा भूमि कीचड़ तो दर्जनों पोस्ट मिलेंगे।
ट्विटर एक्स यूजर ने कहा, जैसे जैसे अंबेडकरवादी विचारधारा फैल रही है, मनुवादी शक्तियां बौखला रही है। 29 सितंबर 2025 को एक्स यूजर ने पोस्ट किया, मोदी सरकार दीक्षा भूमि को डॉक्टर अंबेडकर ग्रंथालय बना रही है, अच्छा कदम, लेकिन पहले सफाई तो करो। आक्रोश साफ है, प्रशासन की पूरी तरीके से नजरअंदाजी। बौद्ध अनुयायी आज भी भेदभाव झेलते हैं। यह समस्या सिर्फ कीचड़ की नहीं, यह आस्था पर प्रहार है। लाखों लोग 2 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन अगर व्यवस्था फेल हुई तो क्या? हादसे, आंदोलन, याद कीजिए 2023 की बारिश में हुई अफरा तफरी। यह समाज का मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन गुस्सा अब एकजुटता में बदल रहा है। तो क्या यह मनुवादी सोच है? फडणवीस सरकार ने विकास का वादा किया, लेकिन नवभारत लाइव की रिपोर्ट कहती है कि विवाद सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, जबकि समाधान हो गया है। लेकिन सच्चाई, एक्स पर 20 से ज्यादा पोस्ट सितंबर 2025 की कीचड़ की शिकायतें कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में एक है, मैं हिंसा का आश्रय नहीं लूंगा, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। यही गुस्सा है। द वीक 2021 कहता है कि नागपुर में ब्राह्मणवाद वर्सेस मानवतावाद का टकराव पुराना है। प्रशासन सफाई दे रहा है, सभी काम समय पर पूरे होंगे, लेकिन लाखों अनुयायियों को आश्वासन चाहिए, न कि बयानबाजी। अगर यह लापरवाही जारी रही तो धम्म चक्र प्रवर्तन का संदेश समानता, करुणा कीचड़ में डूब जाएगा। लेकिन याद रखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी को जन्म देती है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाती है। यह गुस्सा ताकत बनेगा। तो दोस्तों, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि संघर्ष की मशाल है। इस कीचड़ को साफ करने का समय आ गया है, न सिर्फ शाब्दिक बल्कि सामाजिक भी। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।